नमस्ते दोस्तों, मैं कमल राजस्थानी स्वागत करता हूं आप सबका एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में स्थित एक ऐसी सिटी के बारे में जो जानी जाती है वहां पर स्थित फेमस वुमेन क्लोथिंग हब कतरन मार्केट के लिए। एक ऐसी सिटी जो जानी जाती है वहां पर लगने वाले प्रत्येक वर्ष शानदार, भव्य व विशाल रामलीला मेले के लिए। एक ऐसी सिटी जिसके नज़दीक सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी टाइल व मार्बल मार्केट में से एक मौजूद है। एक ऐसी सिटी जिसका इतिहास मंगोलों द्वारा दिल्ली पर आक्रमण व जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में स्थित मंगोलपुरी सिटी के बारे में। मंगोलपुरी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में बसा हुआ एक विधानसभा क्षेत्र है। इसकी सीमाएं नॉर्थ में रोहिणी व मंगोलपुर कला गांव से मिलती है, वहीं साउथ में उद्योगनगर व पीरागड्डी से, ईस्ट में पीतमपुरा से, वेस्ट में सुल्तानपुर व माजरा गांव से मिलती है। अगर हम मंगोलपुरी के पिन कोड की बात करें तो यहाँ का पिन कोड 110083 है। सन 2020 की सेंसस के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 1,20,000 के आसपास थी, जहाँ महिलाओं की संख्या 57,773 थी, वहीं पुरुषों की संख्या लगभग 65,029 के आसपास थी। अगर हम मंगोलपुरी के लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो काउंट होता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिटरेसी रेट के अंदर। 2011 के हिसाब से यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 84.88% था, जो कि नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट से काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए आप कह सकते हैं कि मंगोलपुरी का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम मंगोलपुरी के इतिहास की बात करें तो यहाँ का इतिहास मंगोलों द्वारा दिल्ली पर आक्रमण व जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सन 1297 से लेकर 1306 के बीच में मंगोलों ने दिल्ली पर कई बार आक्रमण किए। जब मंगोलों ने तीसरी बार दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय कुछ मंगोल सैनिक यहीं ठहर गए। इसके बाद इन मंगोल सैनिकों ने रहने के लिए जलालुद्दीन खिलजी से शरण मांगी, लेकिन यहाँ के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने यह शर्त रखी कि अगर आपको यहाँ रहना है तो इस्लाम धर्म को कबूल करना होगा। उसमें से कुछ सैनिक ऐसे थे जिन्होंने इस शर्त को मान लिया। यही रीजन था कि उनके रहने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने एक गांव बसाया जिसे मंगोलपुर के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में मंगोलपुरी सिटी के नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ मंगोल सैनिक इतने खतरनाक थे कि उन्हें बाद में दिल्ली सल्तनत में एक सैनिक के रूप में काम करने का भी मौका मिला। अगर हम मंगोलपुरी की बात करें तो मंगोलपुरी आज कोई पिछड़ी हुई कॉलोनी नहीं बल्कि यह एक अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसे खास पहचान दिलाने में विशेष भूमिका निभाई है यहाँ पर स्थित कतरन मार्केट में। कतरन मार्केट लगभग 20 से 25 वर्ष पुरानी एक मार्केट है जो पहले कतरन के लिए जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर पहले कतरन व कपड़ों की छटाई होती थी। इसका इस्तेमाल नए कपड़ों को बनाने व कपड़ों की व अन्य चीजों की सफाई करने के लिए किया जाता था। लेकिन समय के साथ यहाँ के लोगों की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया। यहाँ के लोगों ने कतरन के अलावा रेडीमेड क्लोथ्स व अन्य सभी वैरायटी के क्लोथ्स भी बेचना शुरू कर दिए। यही रीजन है कि यह मार्केट आज इंडिया में काफी फेमस मार्केटों में जानी जाती है। यह मार्केट मुख्यतः महिलाओं के लिए फेमस है, क्योंकि
सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अन्य सभी राज्यों से भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा मात्रा में आती है। उसका मुख्य रीज़न है सुरक्षा, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं शॉपिंग करते वक्त खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। उसका मुख्य रीज़न है कि यहाँ पर लगभग हर दूसरी या तीसरी दुकान पे आपको एक महिला दुकानदारी करते हुए मिल जाएगी। इस मार्केट की खास बात यह भी है कि यह जो मार्केट है सिर्फ महीने में एक बार 28 तारीख को ही बंद रहती है। अगर उस दिन संडे हुआ तो यह उस दिन भी ओपन रहती है। उसके बजाय यह अगले दिन 29 तारीख को जब मंडे होता है तो उस दिन ओपन होती है। अगर हम मंगोलपुर के शहरीकरण की बात करें तो यहाँ पर शहरीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। उस समय दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक ITI की स्थापना की। इस ITI का मुख्य उद्देश्य था कि मंगोलपुर के यूथ्स को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना, ताकि यहाँ के यूथ्स केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग लेने के बाद देश के अन्य हिस्सों में जाकर भी एजुकेशन के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सके। यही रीजन था कि इस ITI को स्थापित किया गया। आज हजारों की संख्या में यूथ यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे। साथ ही मंगोलपुरी जाना जाता है यहाँ पर लगने वाले शानदार, भव्य व विशाल रामलीला मेले के लिए। यह मेला प्रत्येक वर्ष रामलीला मैदान में लगता है। यह मैदान वर्ष भर तो खाली रहता है, लेकिन नवरात्रि के समय प्रत्येक वर्ष यहाँ पर इस भव्य मेले का आयोजन यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। यह मेला इतना बड़ा और विशाल होता है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग सिर्फ मंगोलपुर से ही नहीं बल्कि आसपास की कॉलोनियों से, चाहे पीरागड्डी हो, उद्योग नगर हो, सुल्तानपुरी हो, माजरा हो, रोहिणी हो, इन सभी जगह से भी लोग इस मेले को देखने यहाँ आते हैं। जहाँ महिलाएं, बच्चे और यूथ मनोरंजन के लिए आते हैं, वहीं सीनियर सिटीजन यहाँ इस मेले के अंदर भगवान राम के व्यक्तित्व से कुछ ना कुछ सीख लेने के लिए आते हैं और रामलीला का आनंद उठाते हैं। इसके अलावा मंगोलपुर में एक संजय गांधी हॉस्पिटल भी है। यह हॉस्पिटल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक है। इस हॉस्पिटल की स्थापना 1986 में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। उस समय इसमें केवल 50 बेड की व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ गवर्नमेंट ने सन 2006 तक इसमें बेड्स की संख्या बढ़ाकर के लगभग 300 कर दी। वर्तमान समय में इस हॉस्पिटल का जो निर्माण है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 मंजिल से भी अधिक ऊंची एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, ताकि लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को स्वास्थ्य समस्याओं की जो भी समस्याएं हों उससे मुक्ति पाने में ज़्यादा वक्त ना लगे और आसानी से सभी स्वास्थ्य सुविधाएं पाई जा सके। यह हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में सिर्फ मंगोलपुर के ही नहीं बल्कि आसपास की सभी कॉलोनियों के लोग स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगोलपुर के अंदर एक मिनी भगत सिंह स्टेडियम भी मौजूद है, जहाँ पर समय समय पर स्टेट लेवल के व जोनल लेवल के क्रिकेट मैच कराए जाते थे। लेकिन हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक यहाँ पर केवल प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी अपने टीचर्स के साथ। इसके अलावा मंगोलपुर के अंदर छठ पर्व मनाने वालों के लिए छठ पार्क मौजूद है, जिसे बाबू पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ छठ पर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जहाँ महिलाएं सुबह और शाम
सूर्य को जल व दूध से अर्घ देती है और पानी में खड़ी रहती है। इस पार्क में इतनी बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व के दिन मौजूद रहते हैं, ऐसा लगता है मानो लोग क्रिकेट मैच देखने के लिए इतनी तादाद में आए हों। तो भीड़ ही इतनी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अगर हम मंगोलपुरी में रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो। यही रीजन है कि मंगोलपुरी के अंदर सभी त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, क्रिसमस हो या फिर ईद हो। इसके अलावा मंगोलपुरी के लोग खाने पीने की बड़े शौकीन हैं। विशेष तौर से यहाँ के जो यूथ्स हैं वो फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। यही रीजन है कि यहाँ पर आपको लगभग हर ब्लॉक में 2 या 3 फास्ट फूड के स्टॉल मिल ही जाएंगे। इसके अलावा मंगोलपुरी की जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन यहाँ के जो यूथ्स है वो इंग्लिश में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सके और ग्लोबल लेवल पे कम्युनिकेट कर सके। इसके अलावा वर्तमान समय में मंगोलपुरी की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर लगभग हर ब्लॉक के अंदर प्राइमरी व सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनका संचालन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंग्लिश स्पोकन सिखाते हैं, जैसे ASL अमेरिकन स्पोकन लैंग्वेज। इसके अलावा थ्राइव। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो फ्री में स्पोकन इंग्लिश के कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ई ब्लॉक में स्थित FPA ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा BJP का जो ऑफिस है उसके ऊपर भी एक इंस्टीट्यूट मौजूद है जहाँ पर फ्री में इंग्लिश स्पोकन व कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा मंगोलपुरी में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो गैलेक्सी हो, TDPL हो या फिर कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए शिक्षा सदन जैसे इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अनेक लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, जैसे कि कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं, जैसे S ब्लॉक में स्थित फ्यूचर लाइब्रेरी, E ब्लॉक में स्थित इंस्पायरिंग माइंडसेट, M ब्लॉक में एलेक, Q ब्लॉक में बिलीवर्स, A ब्लॉक में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी एक लाइब्रेरी मौजूद है, जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जाकर फ्री में इस सर्विस का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा मंगोलपुरी का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी एक लाइब्रेरी मौजूद है, जहाँ पर फ्री में कोई भी स्टूडेंट जाकर एजुकेशन ले सकता है या फिर अपनी पढ़ाई कर सकता है, वो भी एक छोटी सी फीस दे करके जो कि ईयरली होती है। वहाँ पर एक पास भी बनवाना पड़ता है। इसके अलावा मंगोलपुरी में अनेक ऐसे सोशल प्लेसेस हैं जो यहाँ के लोगों को एक करने में और यहाँ के लोगों का एकीकरण करने में विशेष भूमिका निभाते हैं, चाहे वो कतन मार्केट के अंदर मौजूद संत दुर्बलनाथ मंदिर हो या फिर शीतला माता का मंदिर हो, चाहे P ब्लॉक में स्थित शिव जी का मंदिर हो या फिर C ब्लॉक में स्थित भगवान बौद्ध पार्क हो या फिर N ब्लॉक में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क हो। इसके अलावा यहाँ के अनेक निवासी ऐसे हैं जो भगवान वाल्मीकि में विश्वास रखते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जगह जगह भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस्लाम धर्म में जो लोग विश्वास रखते हैं उनके लिए यहाँ पर मस्जिदें भी मौजूद हैं। अगर आप मंगोलपुरी आना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पर वे सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी सिटी के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो शॉपिंग करने के लिए कतर मार्केट हो या फिर रहने के लिए रेंट पे आपको आसानी से रूम मिल जाएगी, या फिर वे सभी सुविधाएं जो आपको चाहिए आसानी से यहाँ मिल जाएगी। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वह है मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन, जो कनेक्टेड है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है जोगनगर मेट्रो स्टेशन व हीरागड्डी मेट्रो स्टेशन। इसके अलावा मंगोलपुरी की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, इसका नाम है मजेंटा लाइन। यह लाइन मंगोलपुरी की कनेक्टिविटी को मेट्रो लाइन से मजबूत करेगा, साथ ही नॉर्थ दिल्ली की जो मेट्रो कनेक्टिविटी है उसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मंगोलपुरी के बारे में कुछ भी जानने के लिए गूगल या फिर यूट्यूब से रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो या तो मंगोलपुरी से है या फिर मंगोलपुरी आना चाहता है। धन्यवाद।